हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो आपकी बुक है BS नेगी जी की हिंदी की बुक है, उसका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे। 2 पार्ट में मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए थे हिंदी भाषा का विकास से रिलेटेड। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो उसके MCQ हैं। इसमें टोटल आपके 40 MCQ हैं, जिसमें से मैं आपके साथ उनको आप डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो जो पाली भाषा है ये आपके किस धर्म की? आपके बौद्ध धर्म की भाषा है। कौन सी? पाली भाषा। ठीक है, जो पाली भाषा का मैक्सिमम यूज़ हुआ था वो आपके बौद्ध काल में हुआ था। ठीक है, जितने जितने भी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके जितने भी अभिलेख हैं, वो सारे किस में? वो पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है किसकी? भोजपुरी बोली की। ठीक है, जो ब्राचड़ अपभ्रंश है उससे सिंधी भाषा की क्या हुई? जन्म हुआ है। किससे? ब्राचड़ से। ठीक है, शौर सैनी से आपका पश्चिमी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ है। किससे? शौर सैनी से। अर्धमागधी से आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ था। आपको इतने सारे ध्यान रखने हैं कि किस अपभ्रंश से किस भाषा परिवार का जन्म हुआ है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है कि किस भाषा परिवार से किस उपभाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, फिर आती बोलियाँ। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है कि किस बोली का जन्म किस भाषा परिवार से हुआ है और किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो आपको ये तीनों नोट करनी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा रखा है। आपको अगर क्लियर नहीं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी वर्ग के तहत आपके 5 क्या आती है? बोलियाँ आती है। ठीक है, 5 बोलियाँ आती हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो कन्नौजी भी है, आपकी ब्रज भाषा भी, और खड़ी बोली भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आपके पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की आपकी टोटल कितनी बोलियां हैं? आपकी 5 बोलियां हैं। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, कौन कौन सी है? आपकी 5, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी क्या है? पश्चिमी हिंदी की क्या है? बोलियां। आपको ध्यान रखना है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करा रखा है। आपने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके इसका अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? इनकी फेमस रचना है पद्मावत। तो पद्मावत किसकी रचना है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका आपके बिहार राज्य की बोली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपके भारोपिया भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, भारत में मेनली 4 ही भाषा परिवार है। आपका भारोपिया हो गया, आपका द्रविड़ हो गया, ऑस्ट्रिक और चीनी या तिब्बती। ठीक है, तो 4 भाषा परिवार है किसमें? भारत में। ठीक है, जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है कौन सा? भारोपिया। ठीक है, और भारोपिया से उत्पत्ति हुई है किसकी? हिंदी भाषा परिवार की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ठीक है, तो डोगरी क्या है? आपके पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, बाकी बांगरू भी है, ब्रजभाषा भी है और कन्नौजी भी। ठीक है, बांगरू का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? बांगरू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो आपको ऑप्शनों में से बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। ठीक है, तो खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, जस्ट सेकेंड ना, हम पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? मगही। मगही आपकी किसकी? बिहारी हिंदी की है। ठीक है, बात करें मैथिली, मैथिली भी आपकी बिहारी हिंदी की है। जबकि अवधी किसके? पूर्वी हिंदी की है। तो कन्नौजी किसके? पश्चिमी हिंदी की है। यानी कि ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, सॉरी किस से हुआ है? तो आपके अपभ्रंश से किसका हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, बाकी अवधि क्या है? अवधि एक बोली है, ब्रज भाषा भी बोली है, और खड़ी बोली भी क्या है? एक बोली है। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन आप अपभ्रंश को सही टिक कर सकते थे। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो आपका अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? यानी कि ऑप्शन डी, 500 ईसा से 1000 ईस्वा तक क्या है? आपका अपभ्रंश भाषा का काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। तो आपको बताना है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन सी यानी कि सरगुजा क्या होगा? ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी सरगुजा। ठीक है, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? पूर्वी हिंदी की नहीं है, पहाड़ी की भी नहीं है। पहाड़ी में आपकी 3 है। ठीक है, नेपाली, आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में आपकी 3 है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भी नहीं है। बिहारी हिंदी में आपकी मगधी, मगही और कौन सी? मगधी, मगही और आपकी भोजपुरी। ठीक है, और ब्रज भाषा किस भाषा परिवार की? आपकी पश्चिमी हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का उद्भव का विकास क्रम बताइए। तो मैंने आपको विकास क्रम भी बताया अपनी पहली वीडियो में। आपको अगर
क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो पहले आप ऑप्शन काटने सीखिए, ठीक है। ऑप्शन काट के कैसे उत्तर को सीखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब भाषाओं की आदि जननी कौन है, संस्कृत है, ठीक है। तो ये 3 सब भाषाओं की आदि जननी कौन सी, संस्कृत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक है, क्योंकि इसमें पाली दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे एलिमिनेट होगा। अब आपको देखना है कि संस्कृत के बाद किस भाषा, कौन सी भाषा का जन्म हुआ है। तो संस्कृत के बाद आई आपकी पाली, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को काट दीजिए, अभी हट गया आपका। अब आपको देखना है कि पाली के बाद कौन सी आई। तो पाली के बाद आई आपकी कौन सी, प्राकृत, यानी कि इसमें भी है। उसके बाद कौन सी आई, अपभ्रंश भी है। अब आपको देखना है कि शोरसेनी पहले आई या खड़ी बोली पहले आई। तो पहली कौन सी आई, शोरसेनी आई, ठीक है। शोरसेनी के बाद आई पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की उपबोली है कौन सी, बोली है कौन सी, खड़ी बोली, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन काट के भी क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से हैं। तो हिंदी की भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, आपके संस्कृत से हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत होगा, ठीक है। खड़ी बोली का जन्म का समय माना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है खड़ी बोली के जन्म का समय किसको माना जाता है, ठीक है। तो खड़ी बोली का जन्म का समय माना जाता है आपके 1000 ईस्वी के आसपास का, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो जो आपको खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपको बताना ऑप्शन के हिसाब से अर्धमागधी से नहीं हुई है। अर्धमागधी से आपके पश्चिमी हिंदी की हुई है, ठीक है। पैसाची से आपके ये हुई आपके बराचड़ से, ठीक है। उसके अलावा शोरसेनी या मागधी, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो खड़ी बोली इसका जन्म किससे हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, तो आपको बतानी है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ठीक है। तो ब्रज भाषा क्या है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है किसमें, पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो जब ब्रज भाषा का विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पहले आपको देखना है ब्रज भाषा किस उपभाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो जो ब्रज भाषा है यह आपके पश्चिमी हिंदी की क्या है, भाषा परिवार की भाषा है, कौन सी, ब्रज भाषा, ठीक है। अब आपको देखना है कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का जन्म आपके शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपको बताना है जो बिहार की राजधानी है पटना, ये किस बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जो बिहार की राजधानी पटना है आपके मगही, ऑप्शन का है मगही के अंतर्गत आती है, ठीक है। सिंधी भाषा का संबंध है, तो सिंधी भाषा का संबंध आपसे किससे, बराचड़ से है, ठीक है। बराचड़ का संबंध किससे, सिंधी अपभ्रंश से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किस में कन्फ्यूजन होता है, बुंदेली और बघेली में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो बघेली किस भाषा परिवार की है, बघेली आपके पूर्वी हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी भी आती है। तो अवधि इसका आंसर सही होगा, अवधि, ठीक है। अवधि किसके अंदर आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन सी, अवधि। 24वां क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। तो बोली, ठीक है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं, आपकी बोली कहते हैं, मतलब भाषा को बोली कहते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान की बोली नहीं है। तो आपको बताना कौन सा राजस्थान की बोली नहीं है। तो बुंदेली, ठीक है। बुंदेली क्या है, राजस्थान की बोली के मतलब सॉरी राजस्थान की बोली नहीं है, कौन सी, बुंदेली, ठीक है। तो आपको बताना कि बुंदेली किस भाषा परिवार की बोली है, ठीक है। तो बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी भाषा परिवार की बोली है, ठीक है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो इसमें से आपको बताना कि बिहारी हिंदी बोली का नाम है मगही, ठीक है। बात करें बघेली, बघेली किसके, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी भी किसके, पूर्वी हिंदी, बुंदेली अभी बता दिया मैंने पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा परिवार की बोली है। तो मगही किसकी है, पश्चिम हिंदी की नहीं है, राजस्थानी की नहीं है, पूर्वी हिंदी की नहीं, तो बिहारी हिंदी की, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी किसके, मैंने अभी आपको बताया पूर्वी हिंदी की, यानी कि पूर्वी हिंदी की टोटल 3 है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी किसकी है, पूर्वी हिंदी की। 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन आपके पास है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं है। तो ब्रज भाषा भी है, आपकी खड़ी बोली भी है, कन्नौजी भी है, तो यानी कि बघेली नहीं है, ठीक है। बघेली नहीं है आपकी, बघेली किसके अंदर है, पूर्वी हिंदी के अंदर है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा आपका किस बोली का क्षेत्र है, आपको बताना आगरा आपकी किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा आपका ब्रज भाषा का क्षेत्र है, ठीक है, आपको बताना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खसखुरा और गुरख्याली भाषा है। तो खसखुरा और गुरख्याली किसकी है, जैसे गुरखा से नाम पता चला, गुरखा कहाँ के लोगों को बोला जाता है, नेपाल के लोगों को बोला जाता है, ठीक है। तो नेपाल की राजभाषा है कौन सी, खसखुरा और गुरख्याली, ठीक है।
32वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का विकास किस भाषा क्षेत्र में हुआ है? तो जो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, आपको बताना हो किस भाषा क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो इसका विकास आपके अपभ्रंश भाषा क्षेत्र में हुआ, ठीक है, अपभ्रंश भाषा क्षेत्र में हुआ है। मेरठ व दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, आपको बताना है मेरठ और दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपकी खड़ी बोली बोली जाती है किसके आसपास? मेरठ और दिल्ली के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन 18 होगा। हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। सही युग्म को चुनिए, तो आपको सही युग्म को चुनना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंदर मारवाड़ी नहीं आती, मारवाड़ी आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती, ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी बघेली नहीं आती, बघेली आती आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। बात करें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंदर गढ़वाली नहीं आती, गढ़वाली आपकी किस हिंदी के तहत आती है? पहाड़ी हिंदी के तहत, ठीक है। बात करें पश्चिम हिंदी, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया? तो सिंधी भाषा का विकास आपके प्राचीन अपभ्रंश से माना गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 37वां क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो जो पूर्वी हिंदी वर्ग है, इसका विकास आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया, ठीक है। आपको ऑप्शन डी इसमें सही होगा, अर्धमागधी, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास प्राकृतीय अपभ्रंश से माना गया, तो किस प्राकृतीय अपभ्रंश से माना गया? तो आपके मागधी से विकास हुआ है, किसका? बिहारी हिंदी का, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 30वां क्वेश्चन है, हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी की खड़ी बोली है, ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? या आपके शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही आपके किस प्रदेश की बोली है? नाम से पता चला बिहार की बोली है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।